अगर सोचना है तो फिर ये सोचो कि मैं शरीर से अलग हूं। इस सत्य को अपने मन में गहराई से बसा लो। ऐसा विचार जब गहराई में बसा लेंगे तो यही विचार आपका आगे चल के दिव्य हो जाता है, दिव्य मार्ग को खोल देता है। फिर ये वास्तव में आपको इस शरीर से भिन्न कर देता है। ये विचारधारा इतनी प्रबल हो जाती है जो धारणा के रूप में पोषित हो जाती है। हमारा शरीर किन परिस्थितियों में है, किन स्थितियों में है, दुख में है या सुख में है, संगत में है या कुसंगत में है। निश्चित है ये स्थूल है तो स्थूल दुनिया में कहीं न कहीं कुरीतियों से, कुसंगतों से, कुविचारों से और कुमार्गों पर भी हो सकता है। इस शरीर में उत्पन्न जितने भोग उन भोगों में हो सकता है। वो अपनी प्रकृति में ही रहेगा, उसे उसकी प्रकृति से अलग नहीं करना चाहिए। जो शरीर के धर्म है उस शरीर को अपने धर्मों को निभाने दीजिए, लेकिन आपको इस शरीर से अलग हो जाना चाहिए। इन शरीर के धर्मों से आपको अलग कर लेना है। तो फिर आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर, वो गंदे से गंदा स्थान क्यों न हो, स्वच्छ से स्वच्छ स्थान क्यों न हो, दोनों स्थानों का आप पर प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसी धारणा से आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति में क्यों न हो, आपकी साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी साधना को सुचारू रूप से चला सकते हैं। हर किसी वातावरण में, माहौल में आप भजन कर सकते हैं। जो शरीरों के धर्मों के अनुसार करते हैं तो फिर पीड़ा है, तो फिर रुकावट है, तो फिर आप भजन नहीं कर सकते हैं। आप संसार को, स्थानों को, बुराइयों को या खुद की ही स्वयं की बुराइयां, जो कि लोग अक्सर कर नहीं देखते हैं, खुद के अंतर की बुराइयों को ही अगर देखते रहेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी खुद की बुराइयों को सुधारने में लगे रहेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यान साधना का माध्यम इससे भिन्न है, इसे समझने का प्रयास करो। जो कर्मकांडी साधना होती है उसमें सुधार आवश्यक होता है, लेकिन कर्म के परे का जो मार्ग है उसमें शारीरिक सुधार करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, जिसमें संतुलन रखना होता है। लेकिन उसके परे जाकर के जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर के धर्म आपकी ध्यान साधना में बाधक नहीं बनते हैं, इसलिए वो सहज और सरल मार्ग हो जाता है। हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है। शरीर कहाँ रहता है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। वो किस स्थिति में रहता है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अंतर्मन कहाँ रहता है ये देखने की आवश्यकता है। जब आप अंतर्मन को सही स्थान पर स्थापित कर देंगे तो ये शरीर के रूप में आप कहीं भी रहें, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप शरीर के रूप में देखेंगे तो फर्क पड़ता है। इसलिए अंतर्मन को सही स्थान पर लगा दो और बेफिक्र हो जाओ। फिर इस शरीर के जो धर्म है वो चलने दो। लोगों से मिलना है तो मिलिए, बात करना है बात करिए, संसार की जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाते जाइए। शरीर से जुड़ी हुई जितने भी कार्य हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, उनको निभाते जाइए तो संसार आपका सुखी रहेगा। यहाँ समाज में आपका जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन आप अंतर्मन से कहीं दूसरी दुनिया से जुड़े हैं, वहाँ आपकी दुनिया अलग है, वहाँ भी आपकी प्रगति होती रहेगी। अंतर्मन को सत्य से जोड़ना है। यहाँ की स्थितियों परिस्थितियों से आपको निकलना है, यहाँ नहीं उलझना है। साधक कभी भी संसार की स्थितियों परिस्थितियों से नहीं उलझता है। भीतर में रखी हुई सत्ता से भीतर की अपनी निज सत्ता को मेल कराना है तो वो भीतर में ही भीतर से हो सकता है, बाहरी क्रियाओं से नहीं हो सकता है। इस कला को सीख लो, इस विधि को सीख लो तो आप सत्य से हर क्षण जुड़े रह सकते हैं।
संसार का कार्य करते हुए भी आप हर क्षण उससे जुड़कर रह सकते हैं और रहने वाले रहते हैं। इसी को संसारी भाषा में भजन कहते हैं। यही भजन है और कोई भजन नहीं होता है। नित्य क्षण चिंतन सत्य का होना चाहिए। अगर प्रगति हो गई, उस स्थान पर आपका टिकाव होने लगा है, तो आप उसमें आनंद मग्न रहने लगेंगे। आप खुली आंख से आनंद मग्न में रहेंगे। आप देखेंगे अन्य संसारी लोगों से आप बहुत भिन्न हो जाते हैं। आपका स्वभाव, चरित्र, विचार सब में परिवर्तन दिखता है। तो अंदर मन से वहां स्थिति में रहो, बाहर में बाहर जैसे रहो। इस तरह से अगर आप रहेंगे तो सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे और जीवन का कल्याण जीते जी स्वयं के द्वारा ही कर लेंगे। ये सारे प्रयास तुम्ही को करने हैं, ध्यान रखना। जो आपके अंदर की संरचना है उसमें एकता है, समानता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन शरीर के बाहर की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन है, उसमें असमानता है। तो जहां असमानता होगी वहां विद्रोह भी होगा, संघर्ष होगा। जहां समानता है वहां कोई संघर्ष नहीं है। तो इस असमानता से निकल करके हमें समानता में जाना होता है, जो तुम्हारी निज स्थिति है, एक रस और शांत है। जब आपके जीवन में तनाव आता है तो आप छटपटाते हैं ना, शांति की तरफ भगते हैं और समस्या को खत्म करने में लग जाते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊं। तो यही चीज को अगर समझेंगे तो ये समझ में आता है कि आपका वास्तविक स्वभाव शांत और एकांत ही है। आपको निश्चल होकर के समान रूप से एक रस रहना होता है, यानी शांत रहना होता है। यही तुम्हारे निज आत्म स्वभाव है। तो हमें अपने आत्म स्वभाव में ही जाना है। उसे जागृत कर लेने से उसी में हम स्थित हो जाते हैं। ये प्रयास हमें करना चाहिए। ये प्रयास ध्यान साधना से आसानी से हो जाता है। ध्यान साधना से ये परिणाम भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं। ये भक्ति के द्वारा भी होता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो सदा ईश्वर में ही अपना ध्यान लगा करके रखो। उसी की प्रेरणा मान करके संसार के सारे कार्यों को करो। उसी का आदेश मान के स्वयं को जीवित समझो। उसी का आदेश मान करके भोजन करो। संसार की समस्त जिम्मेदारियों को निभाओ। ये सच्ची भक्ति है। भक्ति का यही स्वरूप होता है। कर्तापन मैटना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। चाहे बाहरी भक्ति करते हो, चाहे अंदर की भक्ति करते हो, कोई भी मार्ग आपका है। भक्त मार्ग पर हैं। अगर आप भक्त हैं तो कर्तापन का भाव हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक प्रभु से मेल संभव नहीं है। मेल तब होता है जब आप अपने स्वयं का भाव नष्ट कर देते हैं, बस प्रभुमय हो जाते हैं, तो उससे मेल हो जाता है। जब तक कर्तापन में है तब तक आप उससे अलग हैं। स्वयं को भिन्न साबित करते हैं, स्वयं को उससे अलग साबित करते हैं। तो जब तक खुद को आप उससे अलग साबित करेंगे तब तक उससे मेल नहीं हो सकता है। इसलिए जो आप प्रयास भी करते हैं वो उसी की कृपा से करते हैं, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। अगर ऐसा विश्वास रख करके आप ध्यान करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीते जी यही मुक्ति है, यही प्रभु की प्राप्ति है और सरलता से प्राप्ति है। तो बिना भक्ति के प्रभु की प्राप्ति संभव है नहीं। जो कर्म सत्कर्म किए जाते इससे आत्मभाव जागता है। सत्कर्म इसलिए करना चाहिए। सत्कर्म करने से जब आत्मभाव जागता है तो आप प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं। आत्मा होने का आभास होता है। इस शरीर से, संसार से अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं।
अपने अस्तित्व की समझ आने लगती है। ये कोई बताता नहीं है, ये अंदर से अपने आप भाव आ जाते हैं। किसी के बताने से समझाने से कभी भाव नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। जब खुद का प्रयास करते हैं तो अंदर में जो परिवर्तन होता है तो आभास होता है। इसीलिए अंतर प्रयास आवश्यक है। जब तक अंतर प्रयास नहीं करेंगे तब तक आभास नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। जिन भक्तों को अंतर के आभास हुए हैं या इस तरह के कोई अनुभव हैं और उनको समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं और आगे का मार्ग समझ सकते हैं। गुरुदेव दयालु।